राज्यसभा में सभापति और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुआ हंगामा। शोर शराबे की वजह से राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। धनखड़ ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर दिया जवाब। कहा, विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। कांग्रेस ने एक किसान के बेटे का अपमान किया। साथ ही धनखड़ ने कहा कि मैंने कभी सम्मान देने में कोई कमी नहीं की। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। प्रस्ताव लाना आपका अधिकार है। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है। प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। धनखड़ के जवाब पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा, आप किसान के बेटे तो मैं मजदूर का बेटा। सदन को नियमों के हिसाब से चलाइए। सदन में बोले खड़गे, आप बीजेपी के लोगों को उकसा रहे हैं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं कैसे सम्मान करूं? आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं इतना कि सदन चला। सदन 13 और 14 दिसंबर के लिए बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। संविधान पर चर्चा में सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश। लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक बहस की शुरुआत करेंगे राजनाथ सिंह। विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी पहली वक्ता। संविधान चर्चा पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, देश में असंवैधानिक काम हो रहे हैं। साथ ही कहा कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक। लोकसभा में आज संविधान पर होने वाली बहस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, संविधान को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान हमारे पीडीए परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। लोकसभा में आज संविधान पर होने वाली बहस पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, संविधान पर चर्चा जरूरी, क्योंकि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर पूरा विपक्ष और देश चिंतित है। संविधान पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उससे लेकर सारा विपक्ष और पूरा देश चिंतित है। तो इसलिए उस पर चर्चा बहुत जरूरी, ताकि पूरा सदन जो है अपनी भावना संविधान के समर्थन में व्यक्त। रिजर्व बैंक को आया धमकी भरा ईमेल। आरबीआई को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी। रूसी भाषा में आया धमकी भरा ईमेल। धमकी भरे ईमेल के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर। आरबीआई गवर्नर को मेल पर दी गई है धमकी। धमकी के बाद एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। दिल्ली के 16 स्कूलों को मिला बम की धमकी की कॉल। ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस, सलवान, मॉडर्न और कैम्ब्रिज स्कूल को आया कॉल। धमकी की कॉल मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचा। फिलहाल अभी कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में डीपीएस स्कूल की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और अग्निशमन अधिकारियों की टीम रवाना हुई। दिल्ली फायर सर्विस के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि करीब 16 स्कूलों को बम से धुराने की धमकी मिली है, लेकिन जांच में फिलहाल किसी भी स्कूल में कुछ नहीं संदिग्ध मिला। इसी हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिली, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। दिल्ली के भटनागर इंटरनेशनल स्कूल को भी मिला धमकी भरा ईमेल। ये उन स्कूलों में से एक है जिन्हें आज सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। आज संसद पर हमले की 23वीं बरसी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रयागराज दौरा। महाकुंभ मेले के विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। प्रयागराज में पीएम मोदी 6,670 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। संगम और अक्षय वट स्थल पर करेंगे पूजा अर्चना। प्रयागराज के अपने दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, आस्था के महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
एक देश एक चुनाव बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, संसद में अगले हफ्ते वन नेशन वन इलेक्शन बिल कर सकती है मोदी सरकार पेश। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी पर गरमाई सियासत। आप संयोजक केजरीवाल ने कसा तंज, कहा वन नेशन वन इलेक्शन से जरूरी एक राष्ट्र एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी वन इलेक्शन वन नेशन को बताया बकवास, कहा सदन से सड़क तक टीएमसी इस बिल का करेगी पुरजोर विरोध। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव पर एक्स पर साधा निशाना। एक देश एक चुनाव सही मायनों में एक अव्यावहारिक ही नहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, आरजेडी नेता मनोज झा ने भी एक देश एक चुनाव का किया विरोध। सीएम सोरेन ने कहा उनके पास बहुमत है, वो अपना एजेंडा चलाएंगे और हम अपना। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उस बिल में क्या है वो हम देखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह से करते हैं और उसका विवरण क्या है देखेंगे। वो उसमें है क्या बिल में, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, तो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाए गए, पहले से याद से तो उदाहरण पेश कर देते। महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं करवाए इन्होंने एक साथ? झारखंड में 80 सीटें हैं, 2 फेज में करवाई। पंजाब में बाई इलेक्शन किसी और तरीके को करवाई, यूपी में किसी और तरीके को करवाई। पहले यहां से तो एग्जाम्पल दे देते कि वन नेशन वन इलेक्शन, 2 स्टेट वन इलेक्शन तो करवाई। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना के तहत आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। आप संयोजक ने गुरुवार को किया था ऐलान। की रक्षा करने वाले अपने